नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको राजस्थान के इतिहास के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें आपको रानी पद्मावती के जीवन से परिचय करवाएंगे कि उनका इतिहास क्या था और रानी पद्मावती का पूरा इतिहास चित्तौड़गढ़ किले से कैसे जुड़ा हुआ था, जो कि राजस्थान में स्थित है। ये किला आज भी अपने शौर्य के लिए जाना जाता है। पद्मावती का चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सिंह अलाउद्दीन मुस्लिम शासक के मध्य हुए युद्ध के बाद इतिहास बना। रानी पद्मावती का नाम तो आपने सुना ही होगा, व कई किताबों में भी इसका जिक्र किया गया है। 2018 में आई रानी पद्मावत मूवी में भी उनके बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है। पद्मावत मूवी आने के बाद में सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में चर्चा का विषय बन गई थी रानी पद्मावती। व आज इसके बारे में आपको हम पूरी जानकारी बताने जा रहे हैं। रानी पद्मावती का असली नाम पद्मिनी था या पद्मावती। इस बारे में इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। कुछ इतिहासकार पद्मिनी का समर्थन करते हैं व कुछ इतिहासकार पद्मावती का। पद्मावती चंपावती की पुत्री थी व उनके पिताजी का नाम गंधर्व सेन था। उनका जन्म सिंहल द्वीप में हुआ व उनके पास एक हीरामणि नाम का तोता था, जिससे वो सबसे अधिक प्रेम करती थी। वो तोता इंसानों की भाषा बोल व समझ पाता था। पद्मावती सिंहल द्वीप व आसपास के सभी राज्य में सबसे सुंदर राजकुमारी थी, जिसकी हर राज्य व गांवों में चर्चा थी। व पद्मावती की सुंदरता इतनी थी कि आज तक कोई कवि व इतिहासकार उनकी सुंदरता का पूरा व्याख्यान नहीं कर पाया। कवियों के अनुसार पद्मावती जब पानी पीती तो पानी भी उनके गले से साफ दिखाई देता था। पद्मावती के विवाह के लिए योग्य जीवन साथी के चुनाव के लिए गंधर्व सेन द्वारा स्वयंवर रखा गया था, जिसमें सभी राजपूत शासकों को निमंत्रण दिया गया। वह उसमें चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सिंह भी पहुंचे, जिनकी पहले से 13 रानियां थीं। राजा रतन सिंह ने उस स्वयंवर में एक छोटे राज्य के राजा मलखान सिंह को पराजित करके पद्मावती से विवाह कर लिया। वह पद्मावती को अपने साथ चित्तौड़गढ़ ले आए। जैसा कि हमने आपको बताया कि पद्मावती का विवाह वीर पराक्रमी महाराजा रतन सिंह के साथ हुआ। वह पद्मावती उनकी 14वीं रानी थी, पर रतन सिंह को वह सबसे प्रिय थी। उन्होंने पद्मावती से विवाह करने के पश्चात दोबारा विवाह नहीं किया। रानी पद्मावती अपार सुंदर होने के साथ साथ एक पतिव्रता नारी भी थी, जिन्होंने अपनी कुल की इज्जत बचाने के लिए अपना आत्मदाह कर लिया था। रतन सिंह वीर योद्धा के साथ साथ संगीत व नृत्य के भी शौकीन थे। उनके दरबार में राघव चेतक नाम का प्रसिद्ध संगीतकार था, जिसे रतन सिंह काफ़ी मानते थे। पर राघव चेतक को काला जादू भी आता था, पर ये बात राज्य में किसी को पता नहीं थी। पर राघव चेतक ने अपनी विद्या का प्रयोग अपने ही राजा रतन सिंह के खिलाफ किया, तो इस बात का पता पूरे राज्य को चल गया और उसके बाद रतन सिंह ने राघव चेतन का मुंह काला करके राज्य में उसे बदनाम किया, जिससे कि वो रतन सिंह का दुश्मन बन गया। वो रतन सिंह से अपनी बदनामी का बदला लेना चाहता था। राजा रतन सिंह द्वारा अपमानित किए जाने पर राघव चेतन ने अपना बदला लेने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को अपना हथियार बना लिया। वह राघव चेतन अलाउद्दीन को अच्छे से जानता था, क्योंकि उनके समय के वो एक महान शासक था, जिसे सभी लोग जानते थे। राघव चेतन ने अलाउद्दीन से दिल्ली में मुलाकात की। वह उससे पद्मावती के रूप का वर्णन करके खिलजी को पूर्ण रूप से सम्मोहित कर दिया, जिसके बाद अलाउद्दीन पद्मावती को देखने को बेचैन हो गए। वह राघव चेतन ने उनको पद्मावती का प्रतिबिंब देखने का तरीका बताया। वह उसके अनुसार खिलजी एक जंगल में तालाब किनारे जा बैठे। वह पानी में पद्मावती का प्रतिबिंब देखने का इंतजार करने लगे। उस समय में उन्होंने किसी तरह से पद्मावती का प्रतिबिंब पानी में देखा तो वह पूर्ण रूप से सम्मोहित हो गए। वह किसी भी कीमत पर पद्मावती को पाना चाहते थे, पर चित्तौड़गढ़ की सुरक्षा को देखकर खिलजी ने बिना योजना के युद्ध करना ठीक नहीं समझा। वो वापस दिल्ली लौट आए। वह युद्ध की तैयारी में जुट गए। राघव चेतक की मदद से उनको चित्तौड़गढ़ के सभी गुप्त रास्तों का पता चलता गया। चित्तौड़गढ़ की सुरक्षा से परिचित खिलजी बिना युद्ध किए ही पद्मावती को पाना चाहते थे, इसलिए रतन सिंह से
मित्रता के बहाने मिलने आते गए। वह समय पाकर उन्होंने रतन सिंह को बंदी बना लिया और रतन सिंह के बदले में पद्मावती की मांग करने लगे। इस पर गौरा बादल, जिसे पद्मावती अपना भाई मानती थी, उनके साथ मिलकर पद्मावती एक योजना बनाती है। वह रतन सिंह को छुड़ाने का तरीका निकालती है और खिलजी को संदेश भेजती है। वो खिलजी के पास आने को तैयार है, बदले में उन्हें रतन सिंह को छोड़ना पड़ेगा। अतः चित्तौड़गढ़ से पालकी में विश्वास पात्र सैनिकों को गौरा बादल के नेतृत्व में भेजा गया। जब पालकियां खिलजी के शिविर के पास पहुंची तो खिलजी मदहोश हो गया। वह अपनी रणनीति पर ध्यान नहीं दे पाया। वह खुद को विजय मानने लगा, पर समय पाकर पालकी से सभी सैनिक उतरे व अचानक से धावा बोल दिया। रतन सिंह को भी छुड़ाकर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में वापस भेज दिया। खिलजी से सैनिक लड़ते रहे, जिसमें गौरा बादल शहीद हो गए। अतः खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण का निर्णय कर लिया। वह चित्तौड़गढ़ पर विशाल सेना के साथ धावा बोल दिया। चित्तौड़गढ़ की दीवारें व द्वार इतने मजबूत थे कि खिलजी उन्हें भेद नहीं पाए। अतः उसने राज्य के सारे गुप्त रास्ते बंद कर दिए। कई दिनों बाद राज्य में अन्न कम पड़ गया। दुर्ग के बाहर चारों ओर तैनात होने से बाहर से सहायता पाना भी मुश्किल हो गया। रतन सिंह ने अंत में द्वार खोल के युद्ध का निर्णय लिया, पर पद्मावती इससे परिचित थी कि खिलजी की विशाल सेना के साथ इस वक्त युद्ध में विजय पाना नामुमकिन है। इसलिए उन्होंने ठान लिया कि विजय न मिली तो वो जौहर कर लेंगी। इधर रतन सिंह ने निर्णय दे दिया कि राजपूत व महाराजा अंतिम सांस तक खिलजी से लड़ते रहेंगे। अंत में रतन सिंह की युद्ध में मृत्यु हो जाती है। वह खबर मिलने पर पद्मावती अपनी दासियों के साथ मिलकर अग्निदाह कर लेती हैं। पद्मावती का इतिहास उनके जौहर की वजह से ही अमर हुआ है। पद्मावती ने 26 अगस्त 1303 में रतन सिंह की मृत्यु की खबर सुनकर चित्तौड़ की अन्य दासियों ने अपने कुल की इज्जत बचाने के अपने राज्य के अग्निकुंड में समाकर आत्मदाह कर लिया। आज भी चित्तौड़गढ़ में पद्मावती को देवी मानकर पूजा की जाती है।